Hello guys, today we are going to discuss pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word that is used in place of noun to avoid its repetition. It's mean that किसी भी सेंटेंस में अगर जो नाउन है उसका बार बार यूज किया जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसके प्लेस पे किसी भी प्रोनाउन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय. Ram is studying in 6th class. So Ram is a boy. Again we use Ram is studying in 6th class. So we can use here he. That Ram is a boy. He is studying in 6th class. So that pronoun is used to avoid the repetition of noun. अब टाइप्स हैं प्रोनाउन की. फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में ये सब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं एंड पजेसिव प्रोनाउन केस यूज करते हैं. तो इनका हम यूज कैसे करते हैं और इनके पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो जो हमारा ये आई है ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है एंड वी भी फर्स्ट पर्सन होता है. आई और वी इनके पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस सभी को पता होंगे, और नहीं पता है तो आप इस टेबल से नोट डाउन कर सकते हैं. दिस विल वेरी हेल्पफुल एंड आई रिपीट दैट the possessive adjective case of I is my. I, my, mine, me. So यहाँ पे I हमारा हो गया सब्जेक्टिव केस एंड my हो गया possessive adjective case of I एंड mine हो गया possessive pronoun एंड ऑब्जेक्टिव केस हो गया I का me. इसी वे में जो I होता है इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. यू सेकंड पर्सन है और जो आई होता है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, आई एंड वी ये हमेशा स्पीकर होते हैं एंड जो यू है हमारा ये लिसनर होता है. तो इसका जो यू है इसका सब्जेक्टिव केस भी एंड ऑब्जेक्टिव केस भी दोनों सेम होते हैं. एंड इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है वो यूवर होता है एंड पजेसिव प्रोनाउन योवर्स. एंड ही, सी, इट, दे ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं एंड ही, सी, इट इन सब का जो प्लूरल होता है वो दे होता है. ही, हिज, हिम ये तो हो गए हमारे, ही तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, हिज हो गया पजेसिव एडजेक्टिव केस और हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस. लेकिन इसमें जो पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है ही का एंड जो पजेसिव प्रोनाउन केस होता है ही का वो दोनों सेम होते हैं. एंड सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है एंड इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है वो हर होता है एंड इसका जो पजेसिव प्रोनाउन केस होता है वो हर्स होता है. इट में इट, इट्स एंड इसका पजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता. इसका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है एंड पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है. जो दे है इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है एंड इसका पजेसिव एडजेक्टिव केस देयर एंड पजेसिव प्रोनाउन केस देयर्स होता है. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे कि कहाँ पे किस टाइप को हम यूज करते हैं, कहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है. सो वी सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज rule number 1. So in this sentence we saw that they come here by train. So यहाँ पे जो दे है ये हमारा सब्जेक्टिव केस है एंड कम हमारी यहाँ पे वर्ब है. तो वर्ब से पहले हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, न कि ऑब्जेक्टिव केस का और पजेसिव एडजेक्टिव केस का एंड पजेसिव प्रोनाउन केस का हम यूज नहीं कर सकते.
वर्ब से पहले। तो जो हमारा सेंटेंस फर्स्ट है ये हमारा राइट है, एंड जो सेंटेंस हमारा सेकंड है ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि वर्ब से पहले सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। रूल नंबर 2 कहता है कि यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। सो इस सेंटेंस में क्या है कि यू हमारा प्रोनाउन है और ही भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ये किसी भी कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं तो उनमें हम हमेशा सब्जेक्टिव केस को ही यूज करेंगे वर्ब से पहले। लेकिन अगर इस सेंटेंस में दिया है कि यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड जो सेकंड सेंटेंस है यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस में यहाँ पे वर है हमारी वर्ब, एंड यहाँ पे यू हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस एंड हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो गया, क्योंकि वर्ब से पहले हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट है ये हमारा सही है और जो सेकंड है ये हमारा क्या है, गलत है। अब जो हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं कि यू ही एंड आई आर क्लेवर, इसमें चाहे हम एक प्रोनाउन का यूज करें, दो प्रोनाउन का यूज करें या तीन प्रोनाउन का, चाहे कितने भी प्रोनाउन हो, लेकिन वर्ब से पहले हमेशा हम उनको सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे, न कि ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें देखो यू ही एंड आई आर क्लेवर, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो सेकंड है यू हिम एंड मी आर क्लेवर, तो इसमें यू हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, एंड मी ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हिम की जगह पे क्या आना चाहिए, हमारा ही, एंड जो मी है यहाँ पे हमारा आना चाहिए आई। तो ये सेंटेंस हमारा जो ऊपर वाला है ये क्या है, करेक्ट है, एंड जो नीचे वाला है ये क्या है, रॉन्ग है। अब रूल नंबर हम 3 पर चलते हैं। तो रूल नंबर 3 है करिश्मा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे। इसमें करिश्मा नाउन है एंड आई हमारा सब्जेक्टिव केस है और गो हमारी क्या है, वर्ब है। तो करिश्मा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। एंड ये करिश्मा एंड मी गो टू कॉलेज एवरी डे, तो यहाँ पे गो हमारी वर्ब हो गई, एंड करिश्मा नाउन है, एंड मी हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमने पढ़ा था कि हम वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाएगा। तो जो ये हमारे नीचे वाला सेंटेंस है ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब रूल नंबर हम 4 देखते हैं कि माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो इस सेंटेंस में देखो ये टोल्ड हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, एंड ग्रैंडफादर हमारा क्या है, नाउन है। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है उसको हम हमेशा नाउन से पहले यूज करते हैं। नाउन से पहले हम कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे माई ग्रैंडफादर है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नाउन से पहले हम कौन सी केस का यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करते हैं, या फिर वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्टिव केस हो तो वो भी क्या होगा, सही होगा। इसमें है माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो ये अब टोल्ड है वर्ब हो गई, एंड मी अ स्टोरी। तो यहाँ पे टोल्ड के बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मतलब कि प्रोनाउन का मतलब कोई भी प्रोनाउन हो वर्ब के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम, माई ग्रैंडफादर टोल्ड आई माई अ स्टोरी। तो इसमें ये माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी विल बी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे आई का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद हम कौन से सब्जेक्ट का यूज, मतलब कि वर्ब के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आई टीच देम, एंड नेक्स्ट इज आई टीच दे। तो टीच हमारी यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, और आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया। तो वर्ब के बाद हमेशा कैसा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देम है ये बिल्कुल सही है, एंड जो सेकंड टेंस ये सेकंड सेंटेंस है इसमें आई टीच दे, तो दे हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं कि सब वर्ब से पहले हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, चाहे दो प्रोनाउन हो चाहे 3 प्रोनाउन हो, हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। एंड अगर एक नाउन है तो उसके बाद भी जो प्रोनाउन केस यूज होगा वो कैसा यूज करेंगे, हम सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे वर्ब से पहले, और वर्ब से बाद में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका यूज करेंगे। अब हम रूल नंबर 5 देखते हैं, माई फादर फॉरबिड यू एंड मी टू प्ले इन द सन। अब यहाँ पे माई
पजेसिव एडजेक्टिव केस हो गया, फादर है यहाँ पे नाउन है, फॉरबिड हमारे यहाँ पे वर्ब हो गए, यू एंड मी। अब देखो यहाँ पे यू एंड मी में ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि यू को हमने पढ़ा था कि यू का सब्जेक्टिव केस भी एंड ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें यू तो बिल्कुल सही है, एंड मी क्योंकि फॉरबिड हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में माई फादर फॉरबिड यू एंड आई टू प्ले इन द सन। तो अब ये फॉरबिड से पहले हमारे मतलब कि नाउन आ गया, नाउन से पहले हमारा पजेसिव एडजेक्टिव केस आ गया, एंड फॉरबिड के बाद में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में यू एंड आई दिया हुआ है, तो यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, एंड आई सब्जेक्टिव केस हो गया। तो वर्ब के बाद चाहे एक प्रोनाउन हो या दो प्रोनाउन हो, हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। रूल नंबर 6 है, हर मदर इनवाइटेड रमन एंड मी टू लंच। इसमें मदर हमारी क्या है, नाउन है, एंड हर पजेसिव एडजेक्टिव केस है, इनवाइटेड वर्ब हो गई। तो ये यहाँ तक का सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट दिया है कि इनवाइटेड रमन एंड मी, तो वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस में नाउन को भी यूज करते हैं एंड प्रोनाउन को भी यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में हर मदर इनवाइटेड रमन एंड आई टू लंच। तो इसमें देखो इनवाइटेड रमन नाउन तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन दिया हुआ है आई, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, मी टू लंच। अब हम देखते हैं कि पजेसिव केस का कहाँ यूज किया जाता है एंड पजेसिव प्रोनाउन का केस कहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आवर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। तो यहाँ पे कॉलेज हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन से पहले हम हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया यहाँ पे, आवर कॉलेज। तो यहाँ पे देखो पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज होगा नाउन से पहले, पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि आवर्स कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे, कॉलेज नाउन हो गया एंड आवर्स क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। नाउन से पहले हम कभी भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। हमने फर्स्ट टेबल में स्टडी किया था, अगर आप रिमेंबर कर पा रहे हो तो, अगर इफ़ यू फॉरगेट सो यू कैन चेक दिस टेबल अगेन। एंड ये नेक्स्ट सेंटेंस है आवर कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे। सो इसमें कॉलेज नाउन है एंड आवर ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव केस है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो रूल नंबर 7 देखते हैं, लेट हिम गो एंड लेट ही गो। लेट हमारी है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो लेट के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, न कि सब्जेक्टिव केस का। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही है एंड सेकंड ये रॉन्ग है। जो ये रूल्स हैं आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज मैंने इनके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से नोट डाउन किए हैं एंड आप इनको इजीली समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को एनी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एंड रूल नंबर 8 में हम देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन होती है, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस है उसमें कोई भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन जैसे टू, विद, अलोंग, तो इन सब के बाद हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। और ये हम पढ़ ही चुके हैं कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे और वर्ब के बाद में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस में चाहे तो दोनों प्रोनाउन हो उनका सब्जेक्टिव केस यूज होगा, एक प्रोनाउन है एक नाउन है तो भी सब्जेक्टिव केस यूज होगा। एंड ऐसे ही वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, दो प्रोनाउन है तीन प्रोनाउन है या फिर एक नाउन है एक प्रोनाउन है, तो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जो ये प्रेपोजिशन वाला बताया था मैंने, इसमें मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी। तो इसमें यहाँ पे लाफ हमारी वर्ब हो गई एंड मोहन हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, एट हमारी प्रेपोजिशन हो गई, यू एंड मी। तो हमें पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यू एंड मी बिल्कुल सही है। और जो सेकंड है मोहन लाफ्ड एट यू एंड आई, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। एंड सेकंड
सेंटेंस है डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि बिटवीन हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन है एंड प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया हुआ है। एंड डिवाइड दिस 2 मैंगोज बिटवीन सी एंड आई, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 9। अगर कोई भी वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो उसके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट, तो टॉकिंग हमारी ये जीरंड हो गया एंड यहाँ पे हिम है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में टॉकिंग ही वॉज नॉट प्लीजेंट, तो यहाँ पे जीरंड के बाद में सब्जेक्टिव केस यूज किया हुआ है ही। और यहाँ पे हमें पढ़ना है कि जीरंड के बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो जो सेंटेंस फर्स्ट है वो करेक्ट है एंड जो ये सेकंड है ये रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल, तो विजिटिंग अस यहाँ पे ये जीरंड हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हो गया, आई होगी, ये आईएनजी हो गया एंड यहाँ पे अस ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है विजिटिंग वी इज डिलाइटफुल, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज किया हुआ है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव केस, तो ये सेंटेंस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड रूल नंबर 10 स्टडी करते हैं। अगर कोई भी इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये जहाँ कहीं भी मिले हमें सेंटेंस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उससे पहले और उससे बाद में सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका यूज किया जाएगा। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, सी का हर, ही का हिम। तो इसमें है आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर, तो इसमें रिक्वेस्टेड हमारी वर्ब हो गई, आई सब्जेक्टिव केस हो गया एंड हर टू कम हियर। अब यहाँ पे टू कम देखो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव से पहले हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो हमारी सेंटेंस सही है। एंड नेक्स्ट में इसमें आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर, इसमें जो सी है इसमें सब्जेक्टिव केस का यूज किया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट मोहन होप्स टू मीट मी सून, मोहन होप्स टू मीट मी सून, टू मीट यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव हो गया, तो टू मीट से पहले भी और ये इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर पहले है तो भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, अगर बाद में है तो भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जो ऊपर सेंटेंस दिए हुए थे आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर, इसमें टू कम से पहले हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया। एंड अब ये है मोहन कीप्स टू मीट मी सून, अब इसमें टू मीट के बाद में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं। मोहन होप्स टू मीट आई सून, तो ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई एंड इसके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई भी दो नाउन है और उनके बीच में वो किसी भी प्रेपोजिशन से क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि द बॉयज इन द रूम इज वेरी सिंसियर, तो इसमें एक नाउन तो हमारी हो गई द बॉयज, बॉयज हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, इन हमारी क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई, एंड द रूम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा मतलब कि जो पहले वाली नाउन होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगी और जो सेकंड वाली नाउन होगी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज वेरी सिंसियर, तो हमें पढ़ा था कि अगर कोई भी दो नाउन है वो किसी प्रेपोजिशन से जुड़ती हैं तो जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसमें है कि बॉयज, तो बॉयज है वो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो द बॉयज इन द रूम आर वेरी सिंसियर, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे हम यूज करेंगे आर का। एंड नेक्स्ट रूल पे चलते हैं कि अगर किसी भी दो सब्जेक्टिव केस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और कंपैरिजन हमेशा सेम चीज के बीच में होता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो गया। इसमें देखो सी मोर देन मी आर इंटरेस्टेड, इसमें
सी मोर देन, तो इसका कंपैरिजन हो रहा है सी मोर देन मी, तो मी इसका कंपैरिजन हो रहा है सी के साथ, सी मोर देन मी आर इंटरेस्टेड। तो इसमें सी हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो हमें कहा कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। तो इसमें मी की जगह यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, सी मोर देन आई। अब सी मोर देन आई आर इंटरेस्टेड दिया हुआ, तो इसमें देखो सी मोर देन सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर दिया हमने, यहाँ पे मी की जगह हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे, सी मोर देन आई। मैं करेक्ट कर देती हूँ इसको, सी मोर देन आई। अब हमने पढ़ा है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा सी, तो यहाँ पे आर की जगह क्या वर्ब यूज करेंगे हम, इज यूज करेंगे। सो हमारा जो ये गिवन सेंटेंस है ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो इफ यू लाइक दिस video, so you subscribe it and share more and more, so that we can take our live session also. And very thankful for watching this video.